हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। आज हम केमिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा ऑफ-बाउ रूल। ऑफ-बाउ रूल से हम आज समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है ऑफ-बाउ नियम से। क्योंकि अभी तक हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था वो किस बेस पर पढ़ा था कि KLMN के बेस पर पढ़ा था, यानी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उस बेस पर पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है ऑफ-बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉन भरना या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। किसके नियम से? ऑफ-बाउ के नियम से। ऑफ-बाउ क्या कहते हैं? ऑफ-बाउ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल्स में इंटर करते हैं या प्रवेश करते हैं तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल्स में जाएंगे तो वो एनर्जी यानी लोवेस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी की ओर जाते हैं। पहले लोवेस्ट एनर्जी में जाते हैं, फिर हाईएस्ट एनर्जी में जाते हैं। तो आज उसी को समझते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑफ-बाउ रूल के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑफ-बाउ रूल। ऑफ-बाउ रूल ऑफ-बाउ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ऑफ-बाउ नियम है हमारा वो कहता क्या है। सबसे पहले ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं। देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन भरने को देखें तो सीधी सी बात है कि ये हमारे पास एक नाभिक होता है। ये क्या है? ये नाभिक है। इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? इसके चारों तरफ कक्षाएं होंगी। ये हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। ये पहली कक्षा है, इसको हम KL और आगे भी होती है। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी कक्षा। तो याद रखना पहली कक्षा में, यानी ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? एटम होता है। ये हमारे पास क्या है? एटम है। एटम के बाद क्या आते हैं हमारे? एटम के बाद शेल्स आती हैं। क्या आती हैं? सेल्स। सेल्स के अंदर हमारे पास सबसेल होती हैं, सबसेल। और इसके अंदर हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सेल हमारे पास होती हैं KLMN एंड सो ऑन ETC। सबशेल क्या होती हैं? SPDF। ये सबशेल होती हैं। एस सबशेल में याद रखना कि जो एस सबशेल है उसमें एक ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है। ये जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल को हम ऐसे स्क्वायर फॉर्म में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर फॉर्म के बॉक्स में। अब बेटा ध्यान से सुनो, एक स्क्वायर में या एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में। एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज दूसरा। एक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर हम इसमें देखें तो एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है शार्प। शार्प
इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, शार्प प्रिंसिपल। फिर डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड, और इस एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। ठीक है, ये फुल फॉर्म होते हैं, हालांकि हम लोगों के अभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब इसको समझें कि एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, कितना? एस सबशेल में, यहां लिख दें, एस सबशेल में कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। पी में कितने होते हैं? एस पी। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। एस पी डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। और एफ में 7 होते हैं, कितने होते हैं? एफ में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? बेटा 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इनको फिल कैसे किया जाता है? पहले सब में एक एक जाते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक रह गया, वो कैसे? ठीक है, तो इसमें 14 होते हैं, याद रहेगा। क्लियर हो गया? ध्यान से सुनना। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, पाए जाने की टेंडेंसी कहाँ होती है? ऑर्बिटल में होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल में। समझ में आ गया? देखो, अब इनको फिल कैसे किया जाता है? जैसे पहली कक्षा है ये, तो पहली शेल में, पहली शेल है तो के में कितना होगा? इधर देखो ध्यान से, के में केवल, के सेल है ना, तो के में केवल एक सब शेल होगी, एस। एस सब शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कहाँ गया? चलो यहाँ लिख दें, अलग से लिख दिया। के अंदर केवल एस होगा और एस के अंदर केवल एक होगा, क्योंकि एस में, याद रखना, एस में केवल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें। के एल, एल में मैक्सिमम देखो, इसमें 2 हो सकते हैं, 2 ही हुए। इसमें 8 हो सकते हैं, तो इसमें एस और पी होंगे। क्या होंगे? एस और पी। एस का एक ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल। तो 2 इसके और 6 इसके हो गए 8। 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 प्लस 6 इसके हो गए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद अगर हम देखें तो एस के एल एम, एम में कितने होंगे? एम में होंगे, एम यहीं लिख दें। चलो नेक्स्ट पेज में कर, दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट, एक बार चेक कर लूं। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब देखो, के एल हो गया। एम में अगर हम देखें तो एम में हमारे पास कितना हो जाएगा? एम में 18 होते हैं, तो एस पी डी, एस का 1 हो गया, पी के 3 हो गए और डी के 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? डी के 1 2 3 4 5 हो गए। तो देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 6 इलेक्ट्रॉन इसके और 10 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। एम के बाद अब हमारा आया के एल एम, यहीं तक पढ़ेंगे। एस पी डी और एफ हो जाएगा। तो एस में कितना होता है, एक होता है, ठीक है। और पी में कितने हो गए, पी में हो गए हमारे तीन, और डी में कितने हो गए, डी में हो गए एक दो तीन चार पांच हो गए, डी में पांच हो गए, और एफ में हो गए हमारे सात। कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, और इसके कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम यहाँ लिख दें 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्लियर हो गया होगा। अब सारी बातें आपको देखो धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब हमें बात क्या करनी है कि अगर इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होंगे, ये तो समझ में आ गया। एटम के अंदर शेल होती है, सेल के अंदर सब शेल होंगी, फिर ऑर्बिटल्स होती है। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन फिल करने की जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। होने तो ऐसे चाहिए जैसे अभी बताऊंगा मैं। देखो, इसमें एक होगा, पहली शेल है ना, तो पहली शेल में एक होगा, फिर दूसरी शेल में दो होंगे, दूसरी शेल में, यानी ये एस होगा। चलो पहले बना ले फिर लिख देंगे। इसमें तीन होंगे, चार पांच, और इसमें एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, और ये ऑर्डर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन भरने का, ठीक है। यानी ये एस है, ये एस और ये पी है, ये एस पी डी, ये एस पी डी, और ये समझ में आ गया। एस पी डी एफ होना चाहिए। यानी सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए वो किस में जाने चाहिए, वो 1s में जाने चाहिए। कहाँ जाने चाहिए, 1s। फिर 2s, फिर 2p में, फिर 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f। इस सॉरी इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए एटम में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ऑफ-बाउ रूल क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनना। ऑफ-बाउ रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो जो शेल्स की एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। यानी सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, के की होगी, फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, एल की, फिर एम की, फिर एन की। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे कक्षाओं की जो एनर्जी है, शेल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, लोअर एनर्जी लेवल में, फिर हायर एनर्जी, तभी इनको एनर्जी लेवल, शेल्स को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, यानी लास्ट में सबसे बाद में जाएगा। सबसे पहले किस में जाएगा, पास वाले में। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल होने चाहिए। लेकिन बाउ ने एक रूल दिया था। क्या रूल दिया, उन्होंने बताया कि हाई लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में इंटर करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक पैटर्न दिया बेटा। पैटर्न क्या दिया उन्होंने, कह रहे ऐसे नहीं भरेगा ये, पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं ऐसे नहीं होगा, ये ऑर्डर गलत होगा। उन्होंने एक ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर देखो ध्यान से। ऑर्डर क्या दिया उन्होंने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एस एस पी
फिर डी। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये देखो सबसे पहले कहाँ जाएगा, एस में, फिर 2s में, ये देखो ये ऑर्डर रहा है इनका। पहले 1s में गया इलेक्ट्रॉन, फिर 1s से 2s में जाएगा, 2s के बाद कहाँ गया, 2p में गया, ऐसे 2p में गया, 2p के बाद 3s में गया, 3s के बाद 3p में गया। अच्छा 3p के बाद देखो जाना चाहिए 3d में, कहाँ जाना चाहिए, 3s 3p 3d में जाना चाहिए, लेकिन 3d में ना जाकर के कहाँ गया, ये 4s में चला गया। कहाँ गया, 4s। 4s के बाद कहाँ गया, 3d में गया, 3d के बाद फिर कहाँ गया, 4p में गया, 4p के बाद 5s में गया। 4p के बाद कहाँ जाना चाहिए था, 4p के बाद जाना चाहिए था 4d में, और 4d के बाद 4f में जाना चाहिए था, लेकिन ना जाकर के कहाँ गया, 5s में गया, 5s के बाद 4d में गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है, इन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी लेवल होती है, यानी ये जो 3d की एनर्जी है, यानी ये जो 3d की एनर्जी है वो 3d ज्यादा एनर्जी है इसकी 4s से। इससे 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है, इसीलिए पहले 4s में चला गया इलेक्ट्रॉन। कहाँ गया, क्योंकि पहले तो कम एनर्जी लेवल में जाएगा, उसके बाद ज्यादा एनर्जी लेवल में जाएगा। तो इन्होंने पैटर्न दिया कि पहले क्या किया कि ये जो 3d है, 3d की एनर्जी ज्यादा होती है और 4s की एनर्जी कम होती है। तो 4s की एनर्जी, यानी 4s की एनर्जी कम है, इसलिए पहले 4s में गया, फिर 3d में गया, फिर अब कहाँ गया, 4p में गया, फिर 4p के बाद जाना तो चाहिए 4d में जाना चाहिए था, लेकिन 4d में ना जाकर के कहाँ गया, 5s में। इसका मतलब है कि 5s की एनर्जी कम है और 4d की एनर्जी ज्यादा है, यानी 4d की एनर्जी 5s से। इस वजह से ये जो पैटर्न है हमारा, ये थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाता है। यानी पहले कहाँ जाना चाहिए, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, तो 3d में ना जाकर के कहाँ चला जाता है, 4s में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। कहाँ चला जाता है, 4s में, फिर 3d में आ जाएगा। समझ आ गया। देखो तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालना है वो समझो पहले। तो जैसे अगर हम पोटेशियम का ले लें, किसका ले लें, पोटेशियम का अगर हम निकालना चाहें तो ये हमारे पास पोटेशियम है। तभी मैंने कहा था कि पोटेशियम और कैल्शियम का मैं बता दूंगा। तो देखो K L M और N, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 8 और 1, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर तो मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2, यहाँ 8 आ सकता है, यहाँ 18 आ सकता है और यहाँ 32 आ सकता है। तो मैंने बताया था कि जब तक कक्षाएं फिल नहीं हो जाएंगी तब तक इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो 18 हो सकते हैं, तो यहाँ 9 क्यों नहीं हुआ, यहाँ 1 क्यों पहुंच गया, यहाँ 9 होने चाहिए थे ना, यहाँ 1 क्यों पहुंच गया। तो उसका रीजन यही है, उसका रीजन ये है, देखो कि अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें तो ये हमारे पास क्या आता है, ध्यान से देखो, ये हमारे पास पैटर्न आता है। सबसे पहले कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, 1s 2s, फिर 2p, 2p के बाद कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा, एक मिनट, 2s के बाद कहाँ जाएगा, 2p में गया, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p, 3p के बाद कहाँ जाएगा, 3p के बाद 4s में चला गया, 4s में, फिर 4s के बाद 3d में, 3d, 3d के बाद ये 3d, 3d, 3d के बाद 4p में, 4p, 4p के बाद 4s में गया, 3d, 4p, 4, 5s, 5s में चला गया, 5s के बाद कहाँ जाएगा, 5s के बाद 4d में गया, 4d में गया, क्लियर हो गया। बस इसी तरीके से ये आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अभी बताया कि K में कितने होंगे, एक ही होगा, K में कितना होगा, एक होगा, L में कितने होंगे, 2 होंगे, L में कितने होंगे, यानी S और P होगा, L में S और
P होगा। देखो ध्यान, ये S है, इसमें S और P होंगे, S और P होगा। इसमें क्या होगा, इसमें S होगा, P होगा और D होगा। 1 2 3 4 5 D होगा। और इसमें क्या होगा, ये जो चौथी कक्षा है इसमें SPDF होगा। ठीक है, इसको बाद में देखो। यानी ये जो N है, N में क्या होगा, SB होगा, S P और ये D, S P D, 1 2 3 4 5 और F 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमारा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये हो गया। फिर इसमें चला जाएगा कहाँ, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। इसके बाद M में देखो, M में जब तीसरी कक्षा में जब जाएंगे, तीसरी कक्षा में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, S में जाएगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, हो गया। फिर P में जाएंगे तो P में कितने हो गए, P में 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, 2, और यहाँ तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वाली दूसरी कक्षा है ना, ये 8 हो गए। और ये तीसरी कक्षा है, ये वाली, ये तीसरी कक्षा है। तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ भी अभी 8 भरे हैं हमने, 8 भरे, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन भरे। अब बेटा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3s में गया और 3p में गया। अब 3p के बाद 3d में नहीं जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, इस 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। 3d की जगह कहाँ जाएगा, 4s में। कहाँ जाएगा, 4s में। यानी ये चौथी कक्षा है, ये हमारी चौथी कक्षा, ये पहली कक्षा थी, दूसरी तीसरी चौथी, तो ये 4 चौथी कक्षा में कहाँ चला जाएगा, 4s में, यहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यानी d में ना जाकर के कहाँ गया, इसमें। तब पैटर्न आता है हमारा कि 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 2p6 हो गया, 3s2 3p6 और 4s। अब इधर देखो, यहाँ तो 3d होगा, ये यहाँ लिख लो, 3d 0 और 4s 1, ये देखो। तो 1s2 ये दूसरी कक्षा है, 2s2 2p6 ये तीसरी कक्षा है और ये चौथी कक्षा। तो बेटा 3d में इलेक्ट्रॉन 3d में न जा करके कहा, इलेक्ट्रॉन 3d में न जा करके कहाँ चला गया, 4s में चला गया। क्यों, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 4s में चला गया। कहाँ चला गया, 4s में चला। अब बात समझ में आई। तभी यहाँ 9 ना हो करके क्या हुआ है, 8 हुआ और यहाँ 1 होगा। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लें हम कैल्शियम, इसका एक एग्जाम्पल और ले लें हम कैल्शियम। कैल्शियम का कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। तो 20 का कितना हो जाएगा, जैसे K L M और N, तो 2 8 8 और 2 हो जाएगा, 8 2 10 20 हो गया। क्लियर हो गया। क्यों हुआ, समझ में आ गया क्यों। देखो इधर अभी बताया है कि K में कितना होगा, ये 1s2 हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2, अच्छा 3s के बाद 3p भी होगा, 3p6 और 3d होगा और 4s भी होगा। तो 3d में इलेक्ट्रॉन ना जाकर के कहाँ चला जाएगा, 4s में। अब 4s तो भर गया ना, 4s भर गया तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा। कहाँ जाएगा, अगर इससे ऊपर होगा तो कहाँ जाएगा, अगर इससे ऊपर होगा तो 3d में न जाकर के कहाँ चला गया, 4s में। अब s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तब s में
4s3 नहीं होगा, अब हो जाएगा 3d1। जैसे स्कैंडियम का देख लो, अगर हम यहाँ पर स्कैंडियम का निकालें, स्कैंडियम का होता है 21, यहाँ हो जाएगा K L M और N, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 8। अब यहाँ क्या होगा 2 8, यहाँ तो 2 ही आएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कैसे समझो, देखो ये हो गया हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d और 3d होगा, फिर 4s2 होगा। तो s में तो 2 आ गया, देखो ध्यान से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हुए, और इसमें कितने हो गए, ये तीसरी है, तीसरी में 18 होने चाहिए, और चौथी में ये देखो बेटा, चौथी में 32 होने चाहिए, लेकिन 32 इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 4s में इलेक्ट्रॉन गया। अब 3d में हुए कितने, 2 8 2 10, 10 और 8 6 2 8 18, 18 2 20, एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब ये 3d में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हमारा 3d में आ जाएगा। समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आया। तो पहले 4s में गया, कहाँ गया, पहले 4s में गया, बाद में 3d में गया, यानी पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, बाद में 3d में जाएगा, कहाँ जाएगा 3d में, 5 होंगे, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ। समझ में आया, तभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 9 हो गए, पहले 8 थे, यहाँ कितने थे 8 थे, अब जब स्कैंडियम में आए तो 8, और पहले इसमें भरे 8, तो इसमें भर गए, 8 किसमें भर गए, पहले 3s2 में चले गए, फिर 3p6 में चले गए, फिर 4s2 में, पहले किस में आया, तो इसको हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं बेटा, कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना ऑर्डर, ये ऑर्डर ऐसे होगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब पहले कहाँ गया 4s में, तो ये हो जाएगा 4s2, अब आएगा 3d1, इसीलिए हम इसको 3d को बाद में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं 3d को बाद में लिखते हैं, और 4s को पहले कर दिया, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तरीके दोनों सही हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो मुझे ये बताना था कि जैसे कैल्शियम की है, कैल्शियम की वैलेंसी निकालनी है, स्कैंडियम की वैलेंसी निकालनी है, तो हमें निकालेंगे कैसे, तो बताया था कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है, अब 20 होगा तो 2 8 और 8 और 2 होगा, अब यही गड़बड़ी हो जाती, जैसे K L M और N होता, तो अब K L M N है, तो अब हम यहाँ अगर 10 कर देते, देखो यहाँ क्या कर देते, अगर हम यहाँ अगर 2 8, क्योंकि यहाँ तो 2 आ सकते हैं, यहाँ 8 आ सकते हैं, यहाँ 18 आ सकते हैं, और यहाँ 32 आ सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ 2 8 10 और यहाँ 10 कर देते और ये खाली छोड़ देते, तब तो गड़बड़ हो जाता। अब 10 इलेक्ट्रॉन अगर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, क्योंकि किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरने की 4 जगह होती है, कितनी जगह होती है 4 जगह, और एक जगह में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ तो बेटा 8 ही इलेक्ट्रॉन आ पाते, क्यों, सही से बताया ना कि यहाँ केवल 8 इलेक्ट्रॉन आ पाते, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ पाते तब तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते, तो ये हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो अब सही क्या होगा, अब सही ये होगा कि 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 8 होगा और 2 होगा, तो अब इसकी बाहरी कोश कौन सी हो गई, ये हो गई बाहरी कोश। अब कैल्शियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकाल लो, सिंबल निकाल लो, लेविस डॉट लुईस संकेत, तो 1 और 2, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दोनों आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 2 बंध बनाएगा, और 2 बंध बनाएगा यानी दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, अपने डोनेट कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो Ca+ हो जाएगा, क्या हो जाएगा Ca+। समझ में आया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी तो हो जाएगी। ऐसे ही हम पोटेशियम का देखें, तो पोटेशियम का कितना होता है 19, तो 2 8 8 और 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 8 8 1 हो जाएगा, तो बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 आयुग्मित होगा, इसीलिए इसकी भी वैलेंसी जाएगी 1। तो
अगर हमें जैसे फॉर्मूला बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाना है, तो क्या करेंगे, कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का CO3 डबल माइनस होता है, ये डबल प्लस है। क्लियर हो गया, तो 2 यहाँ लिख लो, 2 यहाँ का लिख लो। सिंप्लीफाई अगर इसको करेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा CaCO3, ये आ गया बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों ने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले की क्लास जरूर देख लीजिए। एक पहला यानी जो दूसरा लेक्चर था, यह दूसरी क्लास थी, दूसरी क्लास में ये चौथा पार्ट हो जाएगा आप लोगों को। तो ये चौथा पार्ट है, यानी आपको चारों पार्ट अच्छे से देख लेने हैं। अगर आपने ये चारों पार्ट अच्छे से पढ़ लिए तो ये समझो क्लास 10th की पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी आप लोगों को समस्याएं नहीं होंगी। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जाके सर्च करिए, यूट्यूब में सर्च करिएगा टीचिंग बाय अखिलेश सर, टीचिंग बाय अखिलेश सर। जब आप यूट्यूब में ये सर्च करेंगे तो यूट्यूब में ये सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। उस चैनल में आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। कहाँ जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में पहली ही प्लेलिस्ट है क्लास 10th केमिस्ट्री, पहली प्लेलिस्ट है क्लास 10th केमिस्ट्री। तो जब क्लास 10th केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें जाएंगे तो आप लोगों को क्लास 2 से यानी लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये चारों पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहीं से स्टार्ट करना है। क्लास 1 छोड़ दीजिएगा, मत पढ़िएगा, लेकिन पहले ये आप लोगों को चारों लेक्चर, चारों पार्ट आपको पढ़ने हैं। जब चारों पार्ट आप लोग पढ़ लें उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना। आप लोग अगर ये 4 पार्ट पढ़ लेते हैं तो ये समझो पूरी केमिस्ट्री में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए मौज मस्ती करते रहो। चलते हैं फिर, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।